तिर्यक रेखा किन्हीं भी दो रेखाओं को यदि कोई तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो उस रेखा को उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे इसमें ये रेखा L है, ये रेखा M है और इसे रेखा T ने दो अलग अलग बिंदुओं पर काटा है। तो जो रेखा T है वो रेखा L और रेखा M की तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा हमें प्राप्त होती है और जब वो दोनों रेखाओं को दो अलग अलग स्थानों पर काटती है तो कटान बिंदु पर हमें पहले कटान बिंदु पर 4 कोण और दूसरे कटान बिंदु पर भी 4 यानी कुल 8 कोण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये पहला कोण और ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण और ये आपका चौथा कोण। इसी प्रकार से दूसरे कटान बिंदु पर ये आपका 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। तो कटान बिंदु पर कुल 8 कोण हमें प्राप्त होते हैं। तो इसी अवधारणा को क्लियर करने के लिए तिर्यक रेखा और ये जो कोण हमें 8 कोण प्राप्त हुए हैं इन सभी कोणों की पहचान, उसमें संबंध और उसके जो विशेष गुण है उसके सिद्धांतों को बताने के लिए हमने एक विशेष टीएलएम बनाया है। ये जो टीएलएम है ये पुराने डिब्बों से बने हैं जो विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं हमें, जो साड़ियाँ होती हैं या दूसरे सामान होते हैं उसके कार्टून के डिब्बे से ये बना है। इस पर हमने एक कागज़ चिपका दिया है और ये तिर्यक रेखा बनाया है रस्सी के सहायता से। साथ ही साथ इसके जो स्लाइड हमने तैयार किए हैं उसके लिए हमने 4 स्लाइड तैयार किया है। इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4 स्लाइड तैयार किया है। ये भी वेस्ट मटेरियल के हैं, जो कार्टून के जो या गत्ते के जो टुकड़े होते हैं उस पर हमने अलग अलग प्रकार के रंगों को चिपका कर जो कोण है और उस पर जो संबंध होते हैं उसको दर्शाया है। और इसके आधार पर हम जो है जो सिद्धांत होते हैं तिर्यक रेखा के और जो विभिन्न प्रकार के जो संबंध प्राप्त होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के कोण प्राप्त होते हैं उसको इसके माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हम इस टीएलएम के माध्यम से अब कुछ चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले हम 2 स्लाइड का उपयोग करेंगे और 2 स्लाइड के माध्यम से जो कटान बिंदुओं पर 8 कोण प्राप्त होते हैं उसे हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्लाइड का उपयोग करते हैं। ये हमारा स्लाइड हुआ इस प्रकार से। इस स्लाइड को हम इस टीएलएम में इंटर करते हैं। तो ये हमारा इंटर हो चुका है, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से। तो इंटर होने के पश्चात आप देख पा रहे हैं ये हमारी पहली रेखा, ये हमारी दूसरी रेखा और ये है इसकी तिर्यक रेखा। तो ये जो कटान बिंदु है यहाँ पर हमें कुल 8 कोण प्राप्त हुए। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। तो पहले स्लाइड के माध्यम से हमने यह जाना कि कटान बिंदु पर कुल 8 कोणों का निर्माण होता है। अब हम दूसरे स्लाइड का उपयोग करेंगे। इस दूसरे स्लाइड के उपयोग से हम यह जानेंगे कि जो 8 कोण बनते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए दूसरे स्लाइड का उपयोग करते हैं। ये हमने दूसरा स्लाइड लगा लिया है, आप देख पा रहे हैं इसमें 8 कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें हमने 2 रंगों का उपयोग किया है, पीला और गुलाबी। स्लाइड के माध्यम से अब हम यह जानेंगे कि जो कोण के अलग अलग प्रकार होते हैं उसे हम चिन्हांकित करेंगे। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि गुलाबी और पीले रंग का उपयोग किया गया है। तो ये जो पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है और इस दूसरी रेखा का जो निचला हिस्सा है, इस वाले कोण के हिस्से को बोलते हैं बहिष्कोण। मतलब दोनों रेखाओं के जो बाहरी वाला जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे बहिष्कोण, जिसको हमने गुलाबी रंग से बनाया है। कोण 1, कोण 4, कोण 6 और कोण 7। ये जो है वो बहिष्कोण है जिसको हमने गुलाबी रंग से दर्शाया है। साथ ही साथ ये जो दोनों रेखा है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी कोण बने हुए हैं, कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8, ये जो कोण है ये अंतःकोण है। तो इस स्लाइड के माध्यम से
हमने जाना कि रेखाओं के बाहर बनने वाले कोण को बोलते हैं बहिष्कोण और दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बने हैं उन्हें बोलते हैं अंतःकोण, जिसको हमने अलग अलग रंगों से दर्शाया है। धन्यवाद।